गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए बेटा, अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, ये कैसे पहचानेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और इसमें किस प्रकार की घटनाएँ होती हैं और कब होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं, समझिए। देखिए बेटा, इस सेंटेंस में ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे, जो पास्ट टेंस में जारी थे, और अगर भूतकाल में कोई कार्य जारी था तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते थे। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे किंतु उनके जारी होने का समय भी दिया हो तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो इनकी पहचान क्या हो जाएगी बेटा? इनकी पहचान हो जाएगी रहा था। जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द ऐसे आएंगे और उसके साथ क्या दिया होगा? समय, टाइम। और कौन सा टाइम दिया होगा बेटा? कार्य प्रारंभ होने का, कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसा हम बात करते आए थे, हर सेंटेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ते थे, तो वही हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले कर्ता आएगा, फिर हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस टाइम, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम। तो हमने क्या बात की कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये कब होगा? जब हमारा सेंटेंस के में रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसके साथ वो समय दिया हो कि कार्य कब प्रारंभ हुआ, कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हो। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम सुबह से पढ़ रहा था। राम सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? राम के साथ क्या लगेगा? हैड बीन। क्यों? क्योंकि हैड तो सबके साथ लगता है, ये मैंने परफेक्ट में पढ़ाया आपको। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ना क्या हो जाएगा? सॉरी, रीड नहीं करेंगे। सुबह से पढ़ रहा था तो स्टडीइंग, क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। और सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। इसे मैंने कब पढ़ाया था आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था। वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के उसमें देख के पढ़ समझ सकते हो, या ऐसे भी याद कर लो, ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पार्ट ऑफ टाइम। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक किताब से अगर आपके लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वे मेरा
5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये मैंने लिखा वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? दे हैड बीन। क्यों? क्योंकि वे का दे लगा और हैड बीन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अंत रहे थे आया है और समय भी दिया हुआ है। दे हैड बीन वेटिंग। और किसका इंतजार कर रहे थे? मेरा, तो फॉर मी। कब से कर रहे थे? 5 घंटे से, तो फॉर 5 आवर्स। लिख लीजिए बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हैड आएगा ही, उसके बाद जो बीन आता था उससे पहले क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसमें देखें तो इसमें एग्जाम्पल कैसे होगा बेटा? इसमें एग्जाम्पल कैसे बनेगा? अब देखिए बेटा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बस देखो और समझो और उसके बाद करो। क्यों नहीं आएगा बेटा? देखिए इसके निगेटिव में एक देखते हैं, जैसे कि मैं मई से स्कूल, मैं मई से विद्यालय लिख लेते हैं, विद्यालय नहीं जा रहा था। मैं मई से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा बेटा? आई और हैड नॉट बीन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जाने की इंग्लिश गो, गो का एनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल। और कब से? मई। मई एक निश्चित समय है तो सिंस लग जाएगा, सिंस मई, सिंस मई। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा देखिए, लिख लीजिए। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। लिखा है तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था, नहीं बना रहा था। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था, तो क्या हो जाएगा बेटा? योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, योर सर्वेंट हैड नॉट बीन। अब बनाने के लिए देखिए क्या होगा बेटा? बनाना, जो कोई खाना होता है बेटा, खाना बनाने के लिए मेक का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? कुक, पकाते हैं ना, खाना पकाया जाता है ना। तो दे योर सर्वेंट हैड नॉट बीन
कुकिंग फूड, और कब से? 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। लिख लीजिए बेटा। उसके बाद देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा देखिए बेटा, अगर हमारे पास सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आ जाएगी, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा। देखिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड आगे आ जाएगी, और सब्जेक्ट बाद में रहेगा ही, और जो नॉट था वो रहेगा ही, बीन रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, और वही चीज़ रहेगा। बस लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा, अगर एग्जाम्पल लिखें तो क्या होगा बेटा? लिखते हैं पहला एग्जाम्पल। क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से नहीं कर रहे थे? क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से नहीं कर रहे थे? तो क्या होगा बेटा? देखिए सही क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? हैड। क्यों? क्योंकि जब हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद हम के लिए वी, और नहीं कर रहे थे तो नॉट भी लगेगा। हैड वी नॉट बीन। ये नॉट का प्रयोग कब होगा? नॉट का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि नॉट का प्रयोग तब होगा जब नॉट आएगा तब लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग, और किसकी? उनकी लिखा है। देखिए उनकी, उनकी और उसकी में अंतर है। जो उसकी है वो एक वचन है, और जो उनकी है वो बहुवचन है। मतलब उनकी उसकी होता तो हम ही के हिसाब से हिम लगाते, जब उसकी है तो दे के हिसाब से देम लगाएंगे। ठीक है, तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम, क्या हो जाएगा? हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम। और किसकी नहीं सहायता करते? उनकी सहायता नहीं कर रहे थे ना। और कब से नहीं कर रहे थे? कई वर्षों से ना। फॉर, क्या हो जाएगा बताइए? देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा। देखिए क्या हो गया? हैड लगाया हमने, वी लगाया, नॉट बीन हेल्पिंग देम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फॉर मेनी ईयर्स, कई साल से, कई वर्ष से ना। फॉर मेनी ईयर्स हो जाएगा। लिखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। क्या लोहार लोहे के यंत्र उन्नीस सौ 70 से
बना रहा था। क्या हो जाएगा? हैड, लोहार, जो डेफिनेट की बात कर रहे हैं वही जो 1970 से बना रहा था ना, तो हैड द ब्लैक स्मिथ। अगर सिर्फ लोहार की बात होती तो बात दूसरी थी, यहाँ पे डेफिनेट कर दिया गया उसको। हैड द ब्लैक स्मिथ बीन मेकिंग, क्या बना रहा था बेटा? यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, ऑफ आयरन, लोहे के ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ आयरन। क्या हो जाएगा? हैड द ब्लैक स्मिथ बीन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ आयरन सिंस 1970। लिख लीजिए बेटा। और यही चीज़ अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जाती है यहाँ पे तो क्या हो जाता है बेटा? यही चीज़ अगर इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कर दें तो क्या हो जाता है? कोई अंतर नहीं रहता, बस क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आगे आ जाती है और ये हेड का एच छोटा हो जाता है और सेम चीज़ रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल एक आप कर लेते हैं किताब से। लिखा है तुम, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, तुम सुबह से क्या कर रहे थे? क्या हो जाएगा? क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉट, फिर हैड, फिर यू बीन, क्यों? क्योंकि नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाए, डूइंग, और सिंस क्या हो जाएगा बेटा? सुबह से तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लिख लीजिए। What had you been doing since morning? दूसरा देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? तो क्या हो जाएगा बेटा? Why had the dogs been running हो जाएगा running for an hour। 1 घंटे के लिए 1 आवर भी लिख सकते हैं आप, an hour भी लिख सकते हैं, वो सही है। ठीक है, लिख लीजिए। और बेटा इसी के साथ आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए।